इसके पैरेलल जब मर्जी बना दो, उसकी तो कोई टेंशन नहीं, तो वो तो उसके साथ ही चलेगा और वो लगेगा आपको कि यही दो वाली लाइट जो रिफ्लेक्ट होके दो वाली लाइट जो है वो सेंटर में रही, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। सिर्फ फर्क किसको पड़ा? 1 और 3 को। 1 नीचे था ऊपर हो गया, 3 ऊपर था वो नीचे हो गया। देखो लाइट का बीम ऐसे आया, रिफ्लेक्ट हुआ, ऐसे आया ना, ऐसे हो गया। कहीं से नहीं समझ आई तो बताओ। ये कॉर्नर 90 के है, जितनी लेंथ जे है, जितनी लेंथ जे है इतनी लेंथ जे क्यों है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझने वाला है। डायग्राम नहीं बनेगी तो दोबारा मैं कल समझा दूंगा आपको। क्योंकि ये लाइट एयर में चल रही है, तो इसी डिस्टेंस के ऊपर जब ये लाइट जहां से जहां चल रही है, तो ये वाली लाइट जहां से जहां उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। ये जो ऐसे करके ना पटल लगी। अब देखिए जो मैंने किया है 1 2 3 लिख दी और एंगल ऑफ इंसिडेंस दिखाया, तो वेव फ्रंट जो है ना ए डैश बी डैश, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाएगा। ये जो काली लाइन क्यों कर दी पूरी? क्योंकि ये वेव फ्रंट है पूरा, ये शार्प लाइन नहीं है, प्लेन नहीं है, तो ये जहां पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये ब्लैक करना पड़ता है। तो एंड 1 डैश 2 डैश 3 डैश are the rays after reflection at wavefront A dash B dash, making angle of रिफ्लेक्शन आर। आपको कोई समझने आने में कोई प्रॉब्लम आई? जहां पे एंड लिखा मैंने, यहां देयरफॉर भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 है जो 1 डैश बनेगा, जो 2 है वो 2 डैश बनेगा, और जो 3 है वो 3 डैश बनेगा। देयरफॉर 1 डैश 2 डैश 3 डैश आर दी रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन। ये रिफ्लेक्शन के बाद है, लेकिन कहां पे दिखा रहे हैं? एट वेव फ्रंट। रिफ्लेक्शन के बाद जो वेव फ्रंट होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाएगा। अब आपने क्या करना है, ये दो लाइनें जहां पे लिखने के बाद आपने 2 ट्रायंगलें लेनी है। कौन सी? एक लेनी है ए बी ए डैश और दूसरी लेनी है ए बी डैश ए डैश। यही 2 ट्रायंगलें हैं, जो 2 पहाड़ियां एक दूसरे में आप लग रहा है आपको ये मिक्स हो गई हैं। ये दोनों ट्रायंगलें ले लेंगे, ये दोनों ट्रायंगलें सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। इसमें आपने सिमिलैरिटी का रूल लगाना है, जो कि SAS ASA जहां ट्रिपल एस नहीं बनता, तो ये रूल बनते हैं। देखते हैं कौन रूल बनता है। एज ट्राइंगल, देखो पहले ये वाले देखो AB A डैश, ये वाली ट्राइंगल जहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस बना हुआ है आई, ठीक है। इसमें देखिए एज ट्राइंगल AB A डैश इज सिमिलर कॉन्ग्रुएंट, सारी नहीं एज नहीं लिखी, वो प्रूव करना पड़ेगा। इन ट्राइंगल AB A डैश एंड, ये 9th क्लास का क्वेश्चन है छोटा सा, एंड दूसरा A डैश B डैश A, ऐसे कर देते हैं A डैश B डैश A, एक AB के साथ एक A डैश B डैश के साथ। ये दोनों ट्राइंगल ली, इनके अंदर आपने रूल बनाना है जो भी बनता है। तो देखिए पहले जो है ये जो आ रहा आपका सबसे पहले ये वाला लिख सकते हैं, एंगल वाला, एंगल B इक्वल टू एंगल B डैश ईच 90 डिग्री, क्योंकि वेव फ्रंट के साथ एंगल बन रहा है। एक ट्राइंगल जो पहली है AB A डैश, उसका एंगल B, और दूसरी ट्राइंगल का B डैश सिंगल में लिख सकते हैं। एक डिस्टेंस वाला लगाओ जे CT, ये डिस्टेंस ये पहली ट्राइंगल के अंदर A डैश B, दूसरी ट्राइंगल के अंदर क्या आ रहा है AB डैश, एक बार A डैश B, दूसरी बार AB डैश। ये क्या है? ईच ऑफ लेंथ, सभी की लेंथ बराबर है, दोनों की लेंथ CT। अब एस एंगल AS, अब एक और एंगल बनेगा, नहीं साइड बनेगी, सॉरी साइड बनेगी। कौन सी? ये AA डैश 2 बार आ रहा है, क्योंकि एक ही बेस के ऊपर दोनों ट्राइंगल है ना। AA डैश इस ट्राइंगल में भी आ रहा है, दूसरी, दोनों ट्राइंगल एक ही बेस के ऊपर ना, ये बेस दोनों के लिए कॉमन है। तो A डैश इज इक्वल टू A डैश A लिख दो, ये कॉमन है।
ये 9th क्लास के क्वेश्चन थे। क्या बना, SAS दो साइडें एक एंगल, बाई एक्सियम बोलते हैं इसको, 9th क्लास का क्वेश्चन है। SAS रूल बन गया ना, दो साइडें और एक एंगल, दो साइडें और एक एंगल। तो ये जो ट्राइंगल लिखी है ये कॉन्करेंट होगी बेटा। जब दो ट्राइंगलें कॉन्करेंट हो तो क्या होता है, जितने भी उनके एंगल हैं और जितनी भी उनकी साइडें हैं वो सारी बराबर होती हैं। तो एंगल I इक्वल टू एंगल R प्रूव हो गया। ये तो उन्हीं ट्राइंगलों के एंगल है ना। तो देयरफॉर यहां हैंड से भी बोल सकते हैं एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। जब ट्राइंगल कॉन्करेंट होगी तो उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं वो बराबर होते हैं। सारे एंगल बराबर लिख सकते हैं, हमें तो वही लिखने हैं जो हमें चाहिए। ये प्रूव हो गया। और बाकी क्या लिखना है, आल्सो ये आप देख रहे हैं इंसिडेंट रेज, नॉर्मल या रिफ्लेक्टर रेज आर ऑल ड्रॉन ऑन द सेम पेपर। एक ही पेपर के ऊपर हमने ड्रा किए, दे लाई इन द सेम प्लेन। तो आल्सो इंसिडेंट रेज, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रेज आर all drawn on plane of paper, hence they lie in the same plane। नहीं समझाइए, इसमें कोई समझा गया? ये देखो ये सारी इंसिडेंट रेज हैं, ये नॉर्मल भी बीच में हम देख रहे हैं बनाए हुए हैं। ये एक ही प्लेन के ऊपर बनाए ना, मैंने बोर्ड के ऊपर ही बनाया ना, तो एक ही तो एक प्लेन में लाई कर रहे हैं। तो इसको जो समझ आ गया पूरा।